अच्छा बच्चों, आज जो है ना हमारी चैप्टर 2 हमारा खत्म हो गया था, तब उसका इसके हमें न्यूमेरिकल करना है, ठीक है ना। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल के अंदर न्यूमेरिकल तो मैंने हाथ के हाथ करा दिए थे ना आप लोगों को, सही है ना। तो ये जो आपके एक्स्ट्रा जो सॉरी ये जो आपके क्वेश्चन में जो होते हैं, ठीक है ना, आखिर में, तो आज वो हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स के पेज नंबर है, पेज नंबर है ये 57, ठीक है ना। तो सवाल मैं नहीं लिखूंगा, बस सवाल देखकर मैं डेटा बनाऊंगा और आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब पेज नंबर 57 पर डी न्यूमेरिकल है, टाइप्स ऑफ मोशन का पार्ट डी है, ठीक है ना। इसका हम डाटा बनाते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए कह रहा है बस की डेट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर सेकेंड इनवर्स टू 40 मीटर सेकेंड इनवर्स इन 8 सेकेंड। बस स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी इसकी थी कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इसने कितना लिया, 8 सेकेंड का, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर सेकेंड इनवर्स थी, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर सेकेंड इनवर्स, और टाइम कितना है, 8 सेकेंड का, ठीक है। सही हो गया। अब सोल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। सोल्यूशन में देखो, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों याद है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब आपको ए मालूम करना है तो ए के हिसाब से इसको अरेंज कर लो इक्वेशन को, ठीक है ना। ए बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, सही है। अब बच्चों वी एफ कितना है, 40, ठीक है, और मीटर सेकेंड इनवर्स, माइनस वी आई कितना है, 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 8 सेकेंड का। सही हो गया। अब यूनिट सेम है ना, तो ये माइनस हो जाएगी क्वांटिटी, 40 माइनस 20, ये 20 मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड। अब ये 20 डिवाइड बाय 8 कर दो आप, ठीक है ना, 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा, ये सेकेंड नीचे बचा हुआ, ये भी ऊपर आ जाएगा, सही है ना। बेस सेम पावर एड, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 2.5 मीटर सेकेंड माइनस 2, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट ए, डाटा बनाएंगे हम। इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट ए है, क्या कह रहा है बच्चों, सवाल पढ़ो। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। स्पीड दे रहा है यानी वेलोसिटी दे रहा है 15 मीटर सेकेंड इनवर्स, पहली चीज तो ये हो गई। एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2, 5 मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है, पावर उसकी। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए कह दिया उसने। आगे वो क्या कह रहा है, ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड्स, टाइम उसने दे दिया आपको 6 सेकेंड का, ठीक है। अब सोल्यूशन की तरफ जाएंगे हम। वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी,
सारी चीजें हमारे पास राइट हैंड साइड वाली गिवन है, तो वहां पर बस पुट करना है आपने 15 मीटर सेकेंड इनवर्स प्लस 5 मीटर सेकेंड माइनस 2 इंटू 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 मीटर सेकेंड इनवर्स प्लस 5 6 30, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अगर यूनिट चेंज है ना, यहाँ पर यूनिट चेंज है, ये मीटर सेकेंड माइनस 2 और ये सेकेंड है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, लेकिन प्लस नहीं हो सकता अभी ये, जब तक कि यूनिट सेम ना हो जाए। तो ये 5 6 30। अब इसके यूनिट देखो, मीटर ऐसे ही रहेगा, सेकंड में यहाँ पर पावर -2 है और इधर पावर 1 है, तो बेस सेम पावर ऐड, -2 + 1 माइनस का 1, मीटर सेकंड -1। अब ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी 15 + 30 45 मीटर सेकंड इनवर्स, ये आएगी इस तरह से आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट बी है। कह रहा है आकार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। अब इस तरह की बात जब वो करे ना, डाटा बनाते हैं, कह रहा है कार स्टार्ट हुई है, रेस्ट की पोजीशन पर थी पहले वो, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। ठीक है ना, जब 0 हो ना तो उसके साथ हम यूनिट नहीं लिखते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। एंड एक्सेलरेट्स विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसने दे दी है 5 मीटर सेकेंड -2। ठीक हो गया, बात आ रही है सबको समझ में? फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर। ठीक है ना, टाइम मालूम करने के लिए कह रहा है वो, और डिस्टेंस वो दे रहा है 50 मीटर का। सही हो गया। अब सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? S = VIT + हाफ AT²। S कितना है बच्चों? 50। सही है ना, 50 मीटर। VI कितना है? 0, और T तो आपको मालूम करना है। सही हो गया, प्लस हाफ A कितना है? 5 है, मीटर सेकेंड -2, और T कितना है? T तो T², ये तो आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, यहां क्या बचेगा बच्चों? 50 मीटर = 5/2 T²। सही है। अब ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 5 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। सही है ना, यूनिट के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 50 मीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर सेकेंड -2। अब जो चीजें कट रही है = T²। सही है, मैं यूनिट को इसलिए लेकर चल रहा हूं ताकि किसी को यूनिट के अंदर कंफ्यूजन ना हो। यूनिट का जो है ना, एक नंबर होता है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो यूनिट का एक नंबर आपको कट जाएगा। 4 नंबर का सवाल, एक नंबर कट गया, बचा कितना? ठीक है, तो और सॉरी, ये माइनस का साइन है, ये कट गया। ठीक है ना, और ये S -2 है ना, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो T² = 10 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। T² = 10 सेकेंड का स्क्वायर। तो 10 का रूट क्या होता है? 3.16, 3.2 कह लो, यही कर रहा हूं मैं। रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। T = 3.2 और ये सेकेंड स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा रूट से बाहर आकर। ये टाइम आ गया इसका, सिंपल। ठीक है ना,
कोई का मसला है इसके अंदर? अब देखो, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का सवाल पार्ट सी है ये, ठीक है। डाटा, पहले डाटा। अच्छा, सवाल क्या है, सवाल को समझो अब। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर। मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, जब मैं एग्जाम्पल करवा रहा था, मैंने कहा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली ऊपर जाएगा ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी हमेशा, ठीक है ना। और वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे जो एक्सीलरेशन, उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी जीरो, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम माइनस में लेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। बात आ रही है समझे सबको? बारह सुन लो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर उछालते हो ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऊपर उछाला है, तो ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लेंगे माइनस के अंदर। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर गया है, ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है, डाउन साइड पर खींच रही है, डाउन, ठीक है ना। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर गया है तो ग्रेविटी का साइन हम माइनस में लेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। इसी का उलट अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो इसका उलट हो जाएगा, क्या? इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी पॉजिटिव होगी। बात आ गई समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, यहां पर कंफ्यूजन बच्चे जो है ना गलतियां करते हैं। तो अब देखो डाटा, अब इसने क्या कहा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर। हाइट यानी डिस्टेंस दे दिया उसने, डिस्टेंस भी तो हाइट ही है ना 50 मीटर, और ड्रॉप हुई है, ऊपर से नीचे आया है ऑब्जेक्ट सही है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी उसने पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों इसकी जीरो होगी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होगी 10 मीटर सेकेंड माइनस 2। बात आ गई समझ में? इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों ली है? इसलिए ली है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम आती है हमेशा, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम ग्रेविटी के फॉर्म में, क्या थी? 2gs इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू सारे आपके पास मौजूद है, जी आपका 10 है और ये आपका है 50, इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर ये तो फाइंड करना है, माइनस ये तो जीरो है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 500, 1000। तो वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1000, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट बोथ साइड जो तरीका बताया ना लिखने को, उसी तरह से लिख लिया करो, कोई मसला नहीं है भाई, इतने नंबर नहीं कटते। 10 रूट 10, ठीक है ना, यानी 31.6, 31.6। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। सही हो गया? कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं है? यहां से मैं मिटा दूं, किसी को तस्वीर खींचनी खींच लो, ताकि फिर मैं मिटा कर फिर अगला सवाल करा दूं इसमें, ठीक है ना। चलो मिटा दूं ना, हो गया। चलो अब डी पार्ट
पेज नंबर 57, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कह रहा है बच्चों? वो कह रहा है इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप। अब देखो बॉडी को ऊपर फेंका है, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है, यानी ऊपर जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जीरो, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में लेंगे, ठीक है। अच्छा, बॉडी की वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी वो आपको दे रहा है 50 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, एस मालूम करना है। मैक्सिमम हाइट एच भी लिख सकते हैं एस की जगह, ठीक है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों क्या हो जाएगी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी माइनस का 10 मीटर सेकेंड माइनस 2। वही लगाएंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2gs इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अच्छा, मैं लिखना भूल गया, फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो जीरो होगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। हमें s मालूम करना है, तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2g। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर सेकेंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2500, 2500, 25 का स्क्वायर कर दो और जीरो एक और बढ़ा दो, मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 टाइम्स 20 और मीटर सेकेंड माइनस 2। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड माइनस 2 कैंसिल हो गया, सही है ना। सेकेंड माइनस 2 से सेकेंड माइनस 2 कैंसिल हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 20, ये आपका होता है 125। अब यहां पर यूज बचा हुआ क्या है? मीटर बचा हुआ है ना, तो ये आपके पास हाइट आ गई 125 मीटर, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या कह रहा है बच्चों? वो अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। बॉल नीचे आई है 70 मीटर की हाइट से, ठीक है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। अब बॉल इसमें जो है ना नीचे आ रही है, ई पार्ट है इसका, सही है। फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द हाइट, हाइट दे रहा है वो 70 मीटर, सही है। इसके अलावा हाउ मच टाइम, टाइम यानी मालूम करना है हमें, टाइम हमें फाइंड करना है, सही हो गया। द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी जाहिर सी बात है नीचे यहाँ पर जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी का जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाएगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉल नीचे आ रही है तो ये हम 10 मीटर सेकेंड इनवर्स लेंगे माइनस 2, सॉरी, ठीक है ना। सोल्यूशन S equals to VI T plus half GT स्क्वायर। S कितना है बच्चों? 70 है, ठीक है ना। VI 0, टाइम तो मालूम करना है, इक्वल्स प्लस 1/2, G कितना है? 10 मीटर सेकेंड माइनस 2 और T स्क्वायर, ये आपको मालूम करना है टाइम। तो 70 इक्वल्स टू 5 मीटर सेकेंड माइनस 2, 70 मीटर चल रहा है ना ये, सही है, इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर इक्वल्स टू 70 मीटर
ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 मीटर सेकेंड माइनस 2, मीटर से मीटर कैंसिल और ये आपका 14 हो जाएगा। ठीक है ना, मैं यही कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इधर उधर ना जाना पड़े। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 14, अब ये आपका सेकेंड स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो पावर चेंज हो जाएगी, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो। आ, 14 का रूट क्या होता है? 3.7, 3.7 सेकेंड। यहां पर आकर जो है ना आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, चैप्टर नंबर 2। ठीक है।